25 एमएलए को पहचानने में आपको 1 साल लगेगा। ये कुल्हड़ वाला एमएलए आज से पहचानोगे। जब मैं आपके आंखों आगे आऊँगा तो आपके आंखों पर कुल्हड़ नाचेगा। ये मैंने कहा। बड़े थे मुझसे, मैं तो उनके मुकाबले बच्चा था। इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी राजनीतिक मतभेद होते हुए भी मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कामों के करने में उन्होंने कभी राजनीति को आड़े नहीं आने दिया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को यदि मैं बात कहूँ कि वो राजनीति की चलती फिरती पाठशाला थे और जिसको सीखना हो वो उनसे सीख सकता था, भले ही अन्य दल की राजनीतिक विस्तृत तौर पर। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन से मेरी व्यक्तिगत भी क्षति है। जनता के साथ और कार्यकर्ता के साथ मिलने में कोई परहेज न रखें, इतना ही उनको सीखना चाहिए अपने पिताजी से। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं उस्मान चौधरी। आज समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी का देहांत हो गया। उनके साथ राजनीति करने वाले और उनके साथ विपक्ष में रहने वाले हमारे साथ राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। आखिर उनका किस तरीके से साथ रहा, किस तरीके से नेताजी ने उनको क्या क्या सीखा, क्या क्या उनसे बात होती थी, कैसे थे नेताजी, उनसे बात करते हैं। यूपी तक में सर स्वागत है आपका। किस तरीके से नेताजी का देहांत हो गया, किस तरीके से आप विपक्ष में रहे, क्या क्या उनसे बातें हुई, कैसे उनसे क्या बातें होती थी? आदरणीय मुलायम सिंह जी का निधन राजनीतिक क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति है, समाजवादी आंदोलन को भी क्षति है, एक युग का अंत हुआ है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को यदि मैं बात कहूँ कि वो राजनीति की चलती फिरती पाठशाला थे और जिसको सीखना हो वो उनसे सीख सकता था, भले ही अन्य दल की राजनीतिक विचारधारा का हो, लेकिन राजनीतिक व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ राजनेताओं का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए वो शायद आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखने में कोई किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए था। मैंने तो उनसे सीखा है वो किस तरीके से कार्यकर्ता के साथ कार्यकर्ता को संरक्षण प्रदान करते थे। विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी राजनीतिक मतभेद होते हुए भी मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कामों के करने में उन्होंने कभी राजनीति को आड़े नहीं आने दिया। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच से चली गई है जिसके कारण राजनीति में रिक्तता महसूस होगी, राजनीति के एक युग का अंत होगा। लेकिन भारत माता है, भारत माता बांझ नहीं है, ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह जी सदैव प्रेरणा के स्रोत रहेंगे और भारतीय राजनीति में वो याद रखे जाएंगे। कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो मुलायम सिंह जी के साथ में, आपका कोई ऐसा किस्सा रहा हो? मेरठ से जुड़ा हुआ किस्सा है। नवीन गुप्ता जी के भाई पर रासुका लगी थी, मेरा पहला चुनाव था। मैंने कहा था 15 दिन में मैं रासुका हटवाऊंगा। मेरी शपथ नहीं हुई थी विधायक के नाते, सरकार बन गई थी, तो मैं माननीय मुलायम सिंह जी के पास पंचम तल पर गया। पहली बार मेरा जाना था। उन्होंने मेरी बात को सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा मैं इस काम को करूँगा। बोले चाय या कॉफ़ी? मैंने कहा चल जाएगी देसी क्रॉकरी में। कुल्हड़ में कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी के साथ साथ उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वाजपेयी जी कुल्हड़ में कॉफ़ी का क्या मतलब है? तो मैंने कहा कि बहाव के साथ जाना बहना कहलाता है और बहाव के विरुद्ध चलना तैरना कहलाता है। 425 एमएलए को पहचानने में आपको 1 साल लगेगा। ये कुल्हड़ वाला एमएलए आज से पहचानोगे। जब मैं आपके आंखों आगे आऊँगा तो आपके आंखों पर कुल्हड़ नाचेगा। ये मैंने कहा। बड़े थे मुझसे, मैं तो उनके मुकाबले बच्चा था। मुस्कराए और मुस्करा के बोले हाँ ठीक कह रहे हो, कुछ तो अपनी आचरण में अलग रखनी चाहिए। फिर मैंने उनसे, जब मुझे साहस सा बढ़ा तो मैंने कहा आप मेरे मामा लगते हैं। बोले वो कैसे? मैंने कहा इटावा मेरी ननिहाल है। तो फिर उन्होंने पता वता पूछा और उनके साथ जगजीवन जी ओएसडी थे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी के जो कागज़ आया करें वो कागज़ मुझे अलग से दिखाना और अलग से उस पर आदेश लेना। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे मुझको ये अधिकार हासिल रहा। और निश्चित तौर पर आज आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन से मेरी व्यक्तिगत भी क्षति है। मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मुलायम सिंह जी ने बहुत सारे फैसले लिए। अयोध्या वाला फैसला हुआ, उत्तराखंड वाला क्या फैसला हुआ, उसमें गोली चली, और अयोध्या वाला हुआ। लगातार उनके ऊपर
बहुत सारे आरोप भी लगते रहे बीजेपी की तरफ से। देखिए, राजनीति में पदों पर रहते हुए निर्णय में पक्ष और विपक्ष होता है, और किसी के पक्ष में निर्णय होता है तो किसी के विपक्ष में निर्णय होता है। ये ठीक है कि राम मंदिर आंदोलन में उनका जो निर्णय था कार सेवकों पर गोली चलाने का, वो निर्णय उचित नहीं था, यह आज भी हम मानते हैं। लेकिन सबके बाद भी सामूहिकता में और एकात्मता में विचार करना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कुल मिलाकर समाज के लिए, राजनीति के लिए क्या योगदान है, तो उनका योगदान अतुलनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अखिलेश को क्या सीखना चाहिए? अखिलेश यादव क्योंकि राजनीति में नए हैं, मुलायम सिंह से क्या क्या सीख लेनी चाहिए उनको? क्या कहते हैं आप? अखिलेश जी भी राजनीति में नए नहीं हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी के समय पर 2 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है कि सबसे बड़ी बात, जनता के साथ और कार्यकर्ता के साथ मिलने में कोई परहेज न रखें, इतना ही उनको सीखना चाहिए अपने पिताजी से। और लोगों को जो यूपी के नेता हैं उनको क्या सीख मिलती है उनके जीवन शैली से, और विपक्ष को क्या सीखना चाहिए मुलायम सिंह से? नहीं, सबको सबसे बड़ी बात तो सीखने की ये है कि कोई व्यक्ति आए सामने, अगर कोई कठिनाई नहीं है तो उसकी बात को सुनना, और उसके सुनने के बाद उसके लिए मदद करना, रास्ता निकालना, ये हर राजनेता का अपने अपने हिसाब से कर्तव्य होना चाहिए, भले सत्तारूढ़ दल में हो और भले विपक्ष में हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये गुण मुलायम सिंह जी में था। तो ये थे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका कहना है कि एक बहुत बड़ी क्षति है, मुलायम सिंह जी का निधन हो गया है और वो उनके लिए शोक प्रकट करते हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।